कब है भैया, आज हमें दावत मिल गई है। देखो ये बेचारा अपने बच्चों के लिए खाना लेने निकला था, अब खुद किसी का खाना बनेगा। अरे अगर खाने की बात है तो मैं एक बात बताऊं, इसके घर में 5-5 बच्चे हैं और सब इतने मुलायम, इतने छोटे कि जैसे बादल के टुकड़े हो। जग्गा, तू तो जानता था कि मेरे बच्चे छोटे हैं, फिर भी तूने उनका जिक्र क्यों किया? क्योंकि तूने उस दिन मुझे अपने घोंसले में जगह नहीं दी थी गुन्नू। शुरू करो, पहले नरम मांस से शुरुआत करो, गिन्नी के उन बच्चों से जो घोंसले में अकेले हैं। अगर किसी ने मेरे बच्चों की ओर देखा भी तो एक गिन्नी चिड़िया अपने पंखों से आसमान चीर देगी। वो है जग्गा कालिया। जग्गा कालिया मुस्कुराता है। अरे अरे भाइयों, क्या बात है? आज तो लग रहा है जैसे जंगल में भोज चल रहा हो। किस पर हाथ साफ कर रहे हो? कब है भैया, आज हमें दावत मिल गई है। देखो ये बेचारा अपने बच्चों के लिए खाना लेने निकला था, अब खुद किसी का खाना बनेगा। जग्गा कालिया एक चालाक मुस्कान के साथ जवाब देता है। अरे अगर खाने की बात है तो मैं एक बात बताऊं, इसके घर में 5-5 बच्चे हैं और सब इतने मुलायम, इतने छोटे कि जैसे बादल के टुकड़े हो। शिकारी पक्षी उत्सुक होकर उसकी ओर देखते हैं और लालच में आ जाते हैं। सच में इतने छोटे हैं? हाँ, अगर तुम वहाँ पहुँच जाओ तो तुम्हें किसी और शिकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नरम मांस, बिना काटा, बिना मेहनत, बस उड़ो और खा जाओ। गुन्नू की आंखों में भय और आक्रोश एक साथ उभर आते हैं। जग्गा, तू तो जानता था कि मेरे बच्चे छोटे हैं, फिर भी तूने उनका जिक्र क्यों किया? क्योंकि तूने उस दिन मुझे अपने घोंसले में जगह नहीं दी थी गुन्नू, याद है ना? अब तूफान में कोई किसी का नहीं होता, हर कोई अपने लिए जीता है। शिकारी पक्षी ठहाका लगाते और गुन्नू की आंखों से आंसू गिरते हैं। जग्गा की वो हंसी जैसे किसी ने जंगल के दिल में कांटा चुभो दिया। गुन्नू का मन टूट गया, पर उसके दिल के किसी कोने में अब भी उम्मीद की एक लौ जल रही थी कि गिन्नी अपने बच्चों को बचा लेगी किसी दिन। बिजली चमकती है और गिन्नी चिड़िया का नाम गुन्नू की पुकार में गूंजता है। गिन्नी, मेरे बच्चों को बचा लेना। आसमान में अभी भी धुंधलापन है, सुबह और शाम के बीच का समय। हवा में नमी और भय, पेड़ों की डालियां टपक रही हैं और बारिश की हर बूंद किसी चेतावनी जैसी लग रही। गुन्नू गया था एक वादा निभाने, पर लौट कर नहीं आया। अब गिन्नी के दिल में एक ही आवाज थी, वो जिंदा है, वो जरूर जिंदा है। गिन्नी अपने बच्चों को घोंसले में अपने से सटा कर रखती। उनकी छोटी छोटी आंखें डर से कांप रही। पहला बच्चा धीरे से पूछता है, माँ, पापा कब आएंगे? मुझे भूख लगी है। बस बेटा, बस थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं, वो आएंगे और तुम्हारे लिए खाना भी लाएंगे। वो बच्चों को अपने पंखों से ढकती है, फिर एक गहरी सांस लेकर आसमान की ओर देखती है। मुझे खुद ढूंढना होगा उसे, कहीं ना कहीं इस तूफान में अटका होगा। गिन्नी उड़ान भरती, बारिश की ठंडी बूंदें उसके पंखों से टकराती हैं, पर वो रुकती नहीं। वो हर पेड़, हर झाड़ी, हर डाल पर खोज करती है। हर दिशा में बस हवाओं की सीटी थी। हर डाल पर कोई ना कोई डरा हुआ जीव छिपा था, पर गिन्नी का दिल कह रहा था, गुन्नू की सांसें अभी बाकी हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठी है बूढ़ी चिड़िया, मूसा मैना। उसकी आंखें गहरी और वो गिन्नी को देखती है। अरे गिन्नी, तू इस वक्त बाहर? अरे अभी तो शिकारी पक्षियों का इलाका है, क्या तू पागल हो गई है? मूसा दीदी, मैंने गुन्नू को कल यहीं के आसपास उड़ते देखा था, वो वापस नहीं आया। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? मैंने नहीं देखा, पर सुना है कि झरने के उस पार और शिकारी पक्षियों का झुंड कुछ पकड़ कर ले गया था। गिन्नी की आंखों में बिजली सी चमक जाती। कौवे, क्या वो जग्गा कालिया हो सकता है? शायद, पर वहाँ मत जा गिन्नी,
वो इलाका बहुत खतरनाक है। जो वहाँ गया वो लौटा नहीं। अगर मेरा गुन्नू वहाँ है तो मैं भी लौटने नहीं आई दीदी। मैं उसे लेकर ही वापस आऊंगी। वो बिना एक पल गंवाए उड़ जाती। तेज हवा उसके पंखों को झुलाती है, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ प्रेम की आग है। आगे बढ़ते हुए गिन्नी को दूर से काऊ की कर्कश आवाजें सुनाई देती हैं। भीड़ की ऊंचाई पर कुछ हलचल, जैसे कोई संघर्ष चल रहा हो। वो आवाज, वो कोई साधारण चीख नहीं थी, वो थी एक पहचान। वो थी गुन्नू की पुकार। गिन्नी के पंख कांप उठते हैं। वो सीधा उस दिशा में उड़ जाती है। बारिश अब और तेज हो चुकी है। बिजली चमकती है। गिन्नी तेज स्वर में पुकारती है, गुन्नू, गुन्नू सुन रहे हो? मैं आ गई हूँ। बिजली की चमक में उसे दूर एक डाल पर कोई झलक दिखती। घायल पक्षी जिसके पंख टूटे हुए हैं, और उसके पास जग्गा कालिया बैठा है। और वहीं तूफान की आग के बीचों बीच गिन्नी ने देखा वो जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, किसी और के पंजों में था। गुन्नू की सांसें धीमी चल रही। जग्गा कालिया की आंखों में ठंडी हंसी है। स्वागत है गिन्नी चिड़िया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। गिन्नी के चेहरे पर आंसू गिरते। काले बादल, बिजली की चमक, तूफान की लगातार शोर के बीच पेड़ की ऊंची शाखा पर जहाँ कौवों और शिकारी पक्षियों का झुंड मंडरा रहा है, बीच में एक डाल पर बंधा है घायल थका हुआ गुन्नू चिड़ा। उसकी आंखें आधी खुली हैं और सांसें भारी। कभी कभी तूफान बाहर नहीं, अंदर होता है, जहाँ दिल प्रेम और प्रतिशोध के बीच झूलता है। आज वही तूफान गिन्नी के दिल में था। गिन्नी चिड़िया बारिश में भीगती हुई उड़कर वहां पहुंचती है। जग्गा कालिया उसे देखता है और उसकी आंखों में फिर वही पुरानी ठंडी चालाकी। गुन्नू, ओ गुन्नू, तुम ठीक हो ना? वो पास आने की कोशिश करती है, लेकिन दो शिकारी पक्षी रास्ता रोक लेते हैं। कहाँ चली आई तू छोटी चिड़िया? यहाँ तो आज भोज है और तेरे पति है मुख्य व्यंजन। सारे पक्षी हंसने लगते हैं और जग्गा मुस्कुराता है। अरे गिन्नी, तू आ ही गई। देख, मैं तेरा एहसान उतारने आया। उस दिन तूने मुझे अपने घोंसले में जगह नहीं दी थी, तो आज मैंने तुझे जगह दी है अपने शिकार के बीच। गिन्नी कांपती है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, क्रोध। जग्गा, अगर मैंने तुझे उस दिन रोका था तो इसलिए कि मेरे बच्चे छोटे थे। मैंने तेरा बुरा नहीं चाहा, पर तूने तो अपनी इंसानियत ही मार डाली। जग्गा एक ठंडी हंसी हंसता है। इंसानियत? ये जंगल है गिन्नी। यहाँ जो भूखा है वही जिंदा है, और जो दया करता है वो मरता है। गुन्नू धीरे से सिर उठाता है। उसकी आवाज कांप रही है। जग्गा, जो तू कर रहा है वो तुझे कभी सुकून नहीं देगा। तेरे भीतर भी एक दिन तूफान उठेगा जो तुझे तोड़ देगा। थोड़ी देर सन्नाटा छा जाता है। जग्गा की आंखों में एक पल को झिझक झलकती है, लेकिन वो फिर संभल जाता है। बस करो ये दया भरी बातें, अब समय है भोज का। वो अपने पंख फैलाकर शिकारी पक्षियों की ओर इशारा करता है। शुरू करो, पहले नरम मांस से शुरुआत करो। गिन्नी के उन बच्चों से जो घोंसले में अकेले हैं। गिन्नी की आंखों से आग निकल पड़ती। अगर किसी ने मेरे बच्चों की ओर देखा भी तो एक गिन्नी चिड़िया अपने पंखों से आसमान चीर देगी। वो बिजली की तरह झपटती है और एक शिकारी पक्षी पर हमला कर देती है। बारिश और हवा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पंखों की टकराहट, चीखें और बिजली की चमक। वो एक चिड़िया थी, पर उस पल वो किसी माँ का प्रतिरूप बन चुकी थी। किसी डर नहीं, सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करनी थी। गिन्नी अपने पंजों से शिकारी पक्षी को धक्का देकर गिरा देती। फिर वो गुन्नू के पास पहुंचती है और उसकी रस्सियां काटने लगती। गिन्नी, जाओ, बच्चे, उन्हें बचाओ। नहीं, अब हम साथ जाएंगे, जीकर या मरकर पर अलग नहीं होगी। जग्गा कालिया क्रोधित होकर चीखता है। कोई आज तक मुझसे नहीं बचा गिन्नी, आज तुम दोनों मरोगे। वो झपटता है,
गिन्नी मुड़ती है और अपने पंख फैलाती है और सीधा उसकी ओर उड़ती है। बिजली की चमक में दोनों की आकृतियां टकराती हैं और पूरा जंगल गूंज उठता है। उस पल काले आसमान में एक चिड़िया और एक कौवा जीवन और मृत्यु का नृत्य कर रहे हैं और नीचे तूफान थमने लगा था। गुन्नू की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि जग्गा जमीन पर गिरा पड़ा है और गिन्नी उसके ऊपर झुकी हुई है और उसकी सांसें बहुत तेज है। गिन्नी, तू ठीक है ना? हाँ, पर लगता है अब इस तूफान को भी चैन मिल गया है। बारिश रुक जाती है, हवा में हल्की धूप की झिलमिलाहट है। रात गुजर चुकी थी। तूफान की गूंज अब सिर्फ पत्तों पर गिरती बूंदों में रह गई थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल के कोनों में उतर रही थी, मानो किसी ने अंधेरे के पन्नों पर एक नई शुरुआत लिख दी हो। गिन्नी अपने घोंसले में थी। गुन्नू घायल था मगर जिंदा। उसके बच्चे पंख फैलाना सीख रहे थे। सब कुछ शांति में लौट रहा था, सिवाय एक आत्मा की, जग्गा कालिया की। वो उसी पेड़ के नीचे पड़ा था जहाँ कल उसने मौत का नाच खेला था। उसके पंख टूटे हुए और आंखों में पछतावे की झिलमिलाहट। ये क्या हो गया मुझसे? मैंने क्या कर डाला? मैं तो बस जीना चाहता था, पर इस लालच ने मुझे राक्षस बना दिया। उसने आसमान की ओर देखा जहां अब सूरज की पहली किरण चमक रही थी। उसने देखा एक छोटी चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। वो थी गिन्नी। गिन्नी, तूने मुझे बचाया नहीं, पर मुझे आईना दिखा दिया। आज समझ आया, दया कमजोरी नहीं शक्ति है। गिन्नी अपने घोंसले से नीचे उतरती है। जग्गा, तू जिंदा है? हाँ गिन्नी, जिंदा तो हूँ, पर शायद इस जिंदगी का हक नहीं बचा मुझ में। गलती सबसे होती है जग्गा। महत्वपूर्ण ये है कि कौन उसे मानता है। जंगल तब अच्छा बनता है जब शिकारी भी इंसानियत सीख ले। जग्गा की आंखों से आंसू टपक पड़े। काले पंखों पर पहली बार सच्चे पश्चाताप की बूंदें थी। गिन्नी, क्या मुझे एक मौका मिलेगा? शायद मैं इस जंगल का कर्ज चुका सकूं। हाँ जग्गा, हर सूर्योदय एक नया अवसर होता है। आज से तू हमारे बच्चों का रक्षक बनेगा, ना कि शिकारी। और बस वहीं से जंगल की सुबह बदल गई। कभी जो कौवा डर का प्रतीक था, वो अब चेतावनी का रक्षक बन गया। वो बच्चों को उड़ना सिखाता और बारिश आने से पहले सबको आगाह करता। गिन्नी और गुन्नू के घोंसले में अब खुशियां थी और जग्गा कालिया के दिल में पहली बार सुकून। तूफान अब खत्म नहीं हुआ था, वो बस प्रेम में बदल गया था। क्योंकि जंगल का असली सवेरा सिर्फ धूप से नहीं होता, बल्कि पश्चाताप से होता है।